और ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये सपना आज से 10 साल पहले मैंने देखा था। आप में से कितनों ने मेरा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है, 2 घंटे वाला जो है? उसमें एंड में मैंने एक लाइन बोली थी, वो ही मेरा सपना है और वो ही था और वो ही रहेगा। वो क्या बोला था मैंने, किसी को याद है? ये दुनिया बदलेगी। एग्जैक्टली मैंने बोला था ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है। इससे पहले कि आप लोग क्वेश्चंस पूछे, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। सर, जब मैं 6th क्लास में था, एक स्पीच देखी थी टीवी पे, जब जोएल ऑस्टिन जो बता रहे थे, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे को लगा कि ऐसा कुछ मेरे को करना है आगे जा करके। उसके बाद में मैंने टेक्स्ट में काम करना स्टार्ट करा, यानी कि ब्लॉगिंग। तो मैं 10th तक ऐसा हो गया था कि घर से पैसे लेने बंद कर लिया था। उसके बाद में जब मैं 11th में आया तो वही सेमिनार करा था मैंने, एक छोटा सा, मतलब अपनी स्कूल में, वही अनस्टॉपेबल से इंस्पायर हो गया। उसके बाद जब मेरे को लगा कि अंदर की आवाज़ मेरी ये है कि मैं अच्छे से ये कर पा रहा हूँ और ऐसा कुछ आई थिंक मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। फिर जब चैनल स्टार्ट करा तो मैंने कॉपी राइटिंग और सेलिंग ये सब सीखनी स्टार्ट करी। तो अभी एक नंबर ये है कि मैंने 6 महीने में 1 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ जो है सेल करी अपने चैनल पे, ई बुक डिजिटल वर्जन। देन मैंने जब प्रिंट वर्जन लॉन्च करा अमेजन पे, तो मैं अमेजन पे 2 बार ही बेस्ट सेलिंग ऑथर बना। अभी आप किस तरह की वीडियोस बनाते हो अपने अभी चैनल पे? मैं डीप अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल, लॉजिक्स ऐड करके, फैक्ट्स और रिसर्च ऐड करके, इस टाइप की वीडियोस में बनाता हूँ। तो अभी आपकी एज कितनी है? 22-23, साढ़े 22, यूट्यूब चैनल आपने अपना कब शुरू किया था? 17। आप थोड़ा सा बताओगे अपने रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि अभी आप एग्जैक्टली कितना कमा रहे हो और कैसे कैसे कमा रहे हो? जब चैनल स्टार्ट करा तब मैंने इनकम करी है विद इन 1 ईयर हो गई थी 50-60 हज़ार समथिंग। उसके बाद जब मुझे लगा कि जब मैंने फिर बाद में ऐसे लोगों को पढ़ना शुरू करा जो कॉपी राइटिंग सिखाते हैं, जो सेलिंग सिखाते हैं वेस्टर्न में, उनकी बुक्स वगैरह मैं पढ़ता हूँ, जैसे काफ़ी और है। तब मेरे को लगा कि जो पैसा है वो सेलिंग में भी है, प्लस मुझे लगा कि मेरे को बेचना बड़ा पसंद है। तभी मैंने 1 लाख कॉपीज़ अपनी डिजिटल वर्जन की सेल करी है। तब मेरी एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैंने अपना स्टार्टअप करा था और अपना कोर्स सेल करा था, तब मैंने विद इन 2 मंथ्स 4 मिलियन रुपीज़ अर्न करे थे। दैट मीन 40 लाख 40 रुपए लाख आपने 2 रुपए। महीने के अंदर कमा लिया। लेकिन लास्ट 4 मंथ से आई एम नॉट मेकिंग मच मनी फ्रॉम कंटेंट। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे का ये रीज़न है सर कि ना, मैं 2021 में जब बहुत ज़्यादा सेल कर रहा था प्रोडक्ट्स, कोई भी किसी भी तरीके से, तो मुझे लगा कि आई थिंक सैचुरेशन बहुत जल्दी आ रहा है। तो मुझे लगा कि अब आई थिंक मुझे 2 या 3 साल तक, या फिर हो सकता है कि इसके कम, ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, कि अपने नॉलेज, जो मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने की ज़रूरत है। मेरे को लग रहा है कि मेरी कुल्हाड़ी की जो धार है वो थोड़ी सी हो गई है, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा और मेरे को सर्व करना है फ्री कंटेंट। देन आई थिंक आफ्टर 1 ईयर आई विल बी, मतलब अपने फनल को और बड़ा करना है बेसिकली। राइट राइट। देखो अभी जो उन्होंने कहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल भाषा में कि ये क्या कह रहे हैं। देखो होता क्या है कि YouTube पे जब आपका एक सब्सक्राइबर बेस बन जाता है, मानो इनका 2 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस बन गया, फिर इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट सेल करे, यानी कुछ कोर्सेज सेल करे, कुछ बुक सेल करी, जिसकी वजह से एक बार एकदम से बहुत ज्यादा इनकम आई। तो फिर क्या होता है कि हमको ये लगता है कि वो इनकम ऐसे ही रहेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो 20 लाख लोग हैं उसमें से कुछ परसेंटेज लोगों ने वो ले तो लिया, लेकिन फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, क्योंकि जिसने एक बार ले लिया वो दोबारा थोड़ी ना लेगा सेम चीज को। बिल्कुल। तो उसकी वजह से इन्होंने यूट्यूब पे ध्यान कम दिया, तो यूट्यूब से इनकम गिर गई, कोर्सेज से इनकम बढ़ गई, बट कोर्सेज में भी अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब ये कह रहे हैं कि मैं वापस से यूट्यूब पे ध्यान दूंगा, ताकि फ्री कंटेंट दे करके एक फनल वापस से बड़ा होगा और फिर मैं कुछ और करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ना जितने लोग यूट्यूब पे शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए लेसन भी कह सकते हैं कि अब लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। तो आप स्क्रिप्ट लिखो ना, तो मैं क्या करता था कि आधे घंटे में स्क्रिप्ट लिख दी और उसको रिकॉर्ड कर दिया, एडिट कर दी, डाल दी। पर अब क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखने के बाद में 2-3 बार बैठता हूँ कि इसको कितना कम कर सकता हूँ मैं। तो जितना हो सकता है उतना कम करने की ट्राई करता हूँ। वहाँ पे करेज भी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी लाइन है, कैसे हटा दूँ, बट अगर वो फ्लो खराब कर रही है तो हटानी पड़ती है। वो हटाने के बाद में आप अब रिकॉर्ड कर दिया, एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। मैं एज इट इज रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए कि एक वर्ड भी एक्स्ट्रा ना बोलूँ। जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो ट्रिमिंग के वक्त भी हम और कट करते हैं। उसके बाद में जब वीडियो एडिटिंग हो रही होती है तब भी हम और कट करते हैं कि चलो ठीक है, अब वीडियो एडिटर के लिए भी वो करेज है कि उसने अच्छा को एडिट करा, वो भी हमें हटाना पड़ता है। तो ऐसा हो रहा है कि हम जब मान दो कोई वीडियो पूरी बन जाती है 16 मिनट्स की, तो हम उसको कम करते करते 8-10 मिनट तक लेके आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज आप एक हफ्ते में कितनी वीडियोस अपलोड करते हो अपने चैनल पे? वीक में सिर्फ एक वीडियो 5 बजे शाम को। वीक में सिर्फ एक वीडियो शाम को 5 बजे? कौन सा? संडे। संडे क्यों चूज किया आपने? बस ऐसे ही संडे कर लिया क्योंकि एक तो ये कि मतलब मॉर्निंग करना था, बट इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर वीडियो में और गलती हो, अगर और कट शॉट कर सकते हैं तो मॉर्निंग में और बैठूंगा 5 बजे तक उसको और कट करने के लिए। जब मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी उसको उसमें मतलब कैरेक्टर समझाए हुए मैंने, सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स, तो वो मेरी फेवरेट वीडियो, दिल के करीब वीडियो थी मेरी, वो काफ़ी टाइम से उसको बचा के रखा था। तो उसको भी मैंने बहुत कट शॉट करा, मतलब जितना हो सकता है उसको कट करा। तो मुझे 4 घंटे लगे सिर्फ हटाने में, ताकि वो एक सिंक, एक कहानी पीछे बनी हुई रहे, जो सिर्फ क्रिएटर को पता है उसने क्या करा उस वीडियो के साथ में, लेकिन व्यूअर को समझ नहीं आया कि मैंने कैसे उनको बहुत ज़्यादा एडिक्टिव कर दिया मेरे कंटेंट के लिए। उसके अलावा कंटेंट के लिए मैं अब कंज्यूम बहुत करता हूँ। पहले क्या करता था कि मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं लिख देता था कि 10 मिनट में लिख दिया, फट 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 और दे दिया। बट अब मैं बहुत होमवर्क करता हूँ क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं ना एक वीडियो को बनाने के लिए, तो उनकी अगर आपको टिकना है यूट्यूब पे तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको मतलब एक वीडियो के ऊपर मुझे कई बार 4-5 दिन लग जाते हैं। कई बार मैं स्क्रिप्ट को लिखने के बाद में मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता, अगर पूरी हो गई कंप्लीट मैं रिकॉर्डिंग का दिन दूसरा रखता हूँ, ताकि और क्या हो सकता है इसके अंदर बेटर। एक सवाल है सर, बताइए ना सर। जैसे आप एक इंसान कोई भी जवाब देता है, बात करता है, 2 चीज़ों से ही करता है। या तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से बोलता है वो, और सर दूसरा बोलता है कि उसको कितना नॉलेज है, कितना पढ़ा है, अभी ताजा ताजा कितना पढ़ा हुआ याद है। आई थिंक आपका सर दोनों हो सकता है। बट जब आप सेमिनार सब करते थे
तो ज़्यादा क्या होता था सर? आप पूरी प्रिपरेशन करके जाते थे और उसके बाद में एज़ इट इज़ परफ़ॉर्म करते थे? क्योंकि आपको भी सर उस टाइम ये रहा होगा ना कि अगर 2 घंटे का बहुत बोल दूँगा तो वीडियो अपलोड होनी है, तो कट शॉट आपका भी दिमाग में सर आ रहा होगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप एज़ इट इज़ बोलते थे या फिर आप चेतना से अपनी ऑन द स्पॉट भी चीज़ें बदल के बोलते थे? जब मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की यूट्यूब में, वैसे तो इसको करियर कहना ठीक नहीं होगा, मेरे पैशन की ये जब मैंने शुरुआत करी थी दिल की तो आवाज़। उस वक्त बेसिकली जो मैं बोलता था, स्पीचेस जितनी भी है मेरी, उसमें कॉम्बिनेशन है, कुछ मैंने कहीं से पढ़ा है, कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और सबका मिक्स एंड मैच करके मैं माइंड मैपिंग करता था। Okay. याद मैंने कभी कोई स्पीच नहीं करी, कभी कोई नहीं करी है? कभी नहीं। मतलब एक पेपर के ऊपर माइंड मैप बनता था। ओके, ये बिगनिंग है सेशन का, ये मिडिल है, ये एंड है, बिगनिंग में ये पॉइंट है, ये एक एक वर्ड में लिखा होता था। ओके, ओके। तो वो माइंड मैप मेरे माइंड में छप जाता था, और फिर जब मैं जाता था स्टेज पे तो वो माइंड मैप पूरा कंप्लीट हो जाता था। सो बेसिकली उस टाइम पे आप कह सकते हो जो रेशियो थी नॉलेज की और एक्सपीरियंस की, दैट वाज 50-50, जिसको आप चेतना वर्ड यूज कर रहे हो। यानी 50% मैंने कहीं बुक से पढ़ा है, कहीं से सीखा है, किसी से सुना है, समझा है, व्हाटएवर। ओके। 50% मेरा अपना एक्सपीरियंस। आज की डेट में आप बात करोगे, इट्स अराउंड 99% इज माय ओन एक्सपीरियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लुकिंग एट स्टफ एंड सेइंग एज इट इज स्पॉन्टेनियसली। आपका मैं नोटिस करता हूँ सर, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते जा रहे हो, बॉडी को भी, माइंड को भी। आपकी कुछ वीडियोस भी है जहाँ पे आप बॉडी माइंड की भी बात कर रहे हो, और आपने गेस्ट को इनवाइट भी करा है जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, और वो आप समझ भी रहे हो इस चीज़ को। तो सर ये कितना मैटर करता है? ये बॉडी को समझना इज लाइक काइंड ऑफ ओवररेटेड। ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं पास्ट में, अगर आप देखोगे उनकी बॉडी ठीक नहीं थी, लेकिन माइंड वाइज दे वर ब्रिलियंट पीपल। तो इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट कि आपकी बॉडी बहुत फिट होगी तो आप बहुत अच्छा सोच पाओगे। बहुत लोग हैं उनकी बॉडी बहुत फिट है, जब मुंह खोलते हैं तो गंद निकलता है। हाँ, अगर आपकी बॉडी ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब बीच में कहीं पर है, ऑब्सेस नहीं हो जाना है बॉडी के साथ में, फिटनेस के साथ में, बीच में कहीं पे रखो, एक्सट्रीम में मत जाओ, ना बहुत ज्यादा खाओ ना बहुत कम खाओ, ना बहुत ज्यादा डाइटिंग करो ना बिल्कुल ही छोड़ छाड़ दो, ना बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करो, ना बहुत ज्यादा वेट उठाओ ना बिल्कुल ही ना उठाओ। तो बॉडी की ना बहुत ज्यादा केयर करो ना बिल्कुल ही बॉडी को छोड़ दो, Okay. केयरलेस हो जाओ। आप समझ गए, बीच में कहीं पे रहो। और बात रही माइंड की, तो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड टेक योरसेल्फ लाइटली, एज लाइटली एज पॉसिबल। ये आपको क्वालिटी मिलेगी हर उस इंसान में जो एक्चुअल में, जिसको आप बोलते हैं ना जीनियस। जैसे आइंस्टाइन की एक फोटोग्राफ है, आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी, जिसमें जीभ बाहर है उनकी, देखिए। तो इससे क्या समझ आता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो। अबे क्या हो गया? हल्के में लो खुद को, बहुत हल्के में लो। जैसे कई बार मैं यहाँ पे जोक्स क्रैक करता हूं, कोई लैंड करता है, कोई नहीं करता है। तो अगर लैंड करता है तो लैंड का मतलब समझ गए ना, कि जोक मैंने मारा और आप हंसे, अरे वाह सर क्या मजा आया। और जब लैंड नहीं करता है तो क्या होता है? एकदम से ऑडियंस सीरियस हो जाती है। उसके बाद में मुझे क्या करना होता है? एडिट नहीं। अब आपको एक कमबैक चाहिए। अब ऐसे में कमबैक क्या होता है? आपको खुद का मजाक उड़ाना पड़ेगा, समझे? इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि किस टाइम पे क्या चीज छोड़नी है वो पता होना चाहिए आपको। आपको पल्स पता होनी चाहिए ऑडियंस की। मैं यहां पर बैठ करके देख सकता हूं कि आप में से किसको नींद आ रही है, किसको नहीं आ रही है। अगर किसी को नींद आ रही होगी ना, हल्की सी भी उबासी लेता हूं, मेरे को नजर आ गया, वो यहां होगा लेकिन मेरे लिए नहीं होगा। और जो इंसान है ना जिसको समझ नहीं भी आ रहा लेकिन बैठ करके तो उसी तरफ देखूंगा, चलो कोई तो है जिसको समझ आ रहा है। अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, अंदर से वो कहीं और ही है। क्या समझ आया क्या?